नमस्कार, नेशनल खबर का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं गर्दन दर्द की, नेक पेन, जो कि आजकल युवा जो बच्चे हैं, युवा जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, वर्कर्स हैं, हर इंसान में गर्दन दर्द की जो शिकायत है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। आखिर ये गर्दन दर्द जो है वो आखिर क्यों होता है, क्या कारण है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में और अभी मेरे साथ हेड ऑफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आज जैसे हम बात कर रहे हैं गर्दन दर्द की, तो आखिर ये गर्दन दर्द क्यों होता है किसी इंसान को? जब हम बात करते हैं गर्दन के दर्द की, यानी कि बैक ऑफ नेक पेन, इस हिस्से में जो दर्द है तो वो एक काफी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है मोबाइल फोन और दूसरा कारण है जो लोग कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कंटिन्यूअसली काम करते हैं। क्योंकि जब हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी गर्दन ऐसे झुकी रहती है जिसमें कि हम अपनी गर्दन पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसको भूल जाते हैं। सेकेंडली, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे या कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से आजकल 75% लोग कर रहे होंगे, वो गर्दन को आगे ऐसे झुका के चलते हैं, रखते हैं, गर्दन को मूवमेंट नहीं करते हैं और एक ही पोजीशन में भी गर्दन को कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रखते हैं। उसकी वजह से हमारी गर्दन की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो अकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें नेक पेन होता है, यानी पेन इन द बैक ऑफ नेक। अच्छा सर, जैसे मैंने सुना है कि जो दर्द आपके नेक में हो रहा है वो कंधे तक, कंधे से लेके आपके हाथ में सुनपना आना, ये इसका होने का क्या कारण है? मेन जो कारण है हमारे नेक पेन का वो मसल स्पाज्म है और कई बार मसल स्पाज्म के अलावा नस के दबने से भी पेन हो सकता है। अगर नस के दबने की वजह से पेन हो रहा है या मसल स्पाज्म उसकी वजह से हो रहा है तो वो पेन रेडिएट होके हमारे का शोल्डर से लेकर आर्म, फोरआर्म से हाथों तक जा सकता है और हाथों में हमारी नमनेस हो सकती है। तो अगर हाथों में नमनेस हो रही है या हाथों तक कमजोरी आ रही है या पेन हो रहा है तो वो एक नर्व कंप्रेशन की निशानी हो सकती है। तो उसके लिए हमारे को आगे इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। नर्व कंप्रेशन यानी कि सर क्या? हमारे जो शरीर की हड्डी है उसमें बहुत सारी डिस्क होती है, ऐसे गर्दन के हिस्से में भी डिस्क होती है। गर्दन हमारे स्पाइन का मोबाइल हिस्सा है जिससे कि हम गर्दन को टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। तो कई बार झटका लगने से या डिस्क के सतह में कमजोरी होने की वजह से डिस्क का अंदर का सॉफ्ट पोर्शन बाहर निकल आके वो स्पाइनल कॉर्ड या नर्व को दबा सकता है, जिसकी वजह से हमारा पेन हमारे हाथों में या हाथों तक ट्रेवल कर सकता है। तो उसको हम नर्व कंप्रेशन कहते हैं और उसकी वजह से नेक पेन या फिर आर्म पेन कहते हैं। क्या ये पेन पूरे बॉडी में फैल सकता है या फिर हाथ तक ही रह सकता है? जब एक स्पेसिफिक नर्व हमारी कंप्रेस हो रही है तो उसी नर्व के जो हिस्से में जहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां उसका फंक्शन है, उसमें स्प्रेड होगा। पर अगर कई बार मल्टीपल नर्व्स इन्वॉल्व हैं या स्पाइनल कॉर्ड में दबाव है तो उस केस में हो सकता है कि पूरे शरीर में पेन हो। मेन रिस्पॉन्स जो होता है इस तरह की नर्व कंप्रेशन का, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन का, वो होता है मसल स्पैज्म। और हमारी बैक की मसल्स ऊपर नेक से लेकर नीचे बैक तक सेम होती हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, तो पेन जो है पूरे बैक में भी फैल सकता है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के इस दर्द के अलावा या मसल स्पाज्म के अलावा एक और लक्षण होता है कि उसकी वजह से हमारे टांगों में प्रॉब्लम आती है, अकड़ाहट बढ़ जाती है और हमारी चाल खराब हो जाती है। वो एक बहुत मेजर वार्निंग साइन है, रेड फ्लैग है कि हमें तुरंत इंटरवेंशन करना है, नहीं तो वो परमानेंट डैमेज की तरफ जा सकता है। अच्छा सर, ये जो गर्दन दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये कोई गंभीर रूप ले सकता है आगे चल के कि हमें सर्जरी करानी पड़ जाए या और कुछ हमें बहुत ऐसा कुछ कराना पड़ जाए जो हम नहीं कराना चाहते अपने शरीर में? तो जब हम गर्दन दर्द की बात करते हैं तो जो मुख्य कारण है वो तो स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, गलत पोस्चर है या कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हमारी गर्दन में झटका आ गया है। पर 5 से 10% केसेस में डिस्क बल्ज की वजह से, जैसे मैंने बताया, नर्व या स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन हो सकता है जो कि नर्व या स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए सर्जरी की जरूरत होती है। इसके अलावा हमारे स्पाइन में ट्यूमर हो सकता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड और हड्डी के बीच में हो सकता है, या हड्डियों का ट्यूमर भी हो सकता है जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा गर्दन की ट्यूबरक्लोसिस भी काफी कॉमन है। अगर गर्दन में ट्यूबरक्लोसिस है जिसकी वजह से नर्व या कोई स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रही है या फिर हड्डी गल गई है, टेढ़ी हो रही है या कोई हड्डी में फुलावट आ गई है, तो उसकी वजह से या पस पड़ने की वजह से भी पेन हो सकता है। तो वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के कंजेनिटल मालफंक्शन यानी जन्म से प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होती है या वहां पर कोई न्यूरल डिफेक्ट होता है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको जन्म से सबसे ऊपर वाले हिस्से में, जिसको कि क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन कहते हैं, उसमें भी डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से उनको
कॉन्टिन्यूसली पेन हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, गर्दन टेढ़ी भी हो सकती है, गर्दन फंस भी सकती है, अकड़ भी सकती है। तो कुछ लोग जिनको कट कट की आवाजें आती है गर्दन हिलाने पे, उनको हो सकता है कि कोई क्रेनियोवर्टिबल जंक्शन एनॉमली हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है क्योंकि वो भी एक घातक रूप ले सकती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में सीवियर कंप्रेशन होता है तो पेशेंट के हाथों पैरों में पैरालिसिस होने का चांस होता है। चांसेस होते हैं। अच्छा, इसमें सर्जरी करानी जरूरी होती है या फिर हम अवॉइड करके मेडिसिन लेके ठीक हो सकते हैं? अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या पेशेंट को ये सब प्रॉब्लम्स हैं पेन का और नमनेस का, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट नर्व कंप्रेशन नहीं है, तो हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज सर्जरी जरूरी है। और गर्दन की सर्जरी जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है काफी सेफ होती है अगर एक अच्छे हॉस्पिटल में माइक्रोस्कोप के द्वारा मिनिमली इन्वेजिव मेथड से सर्जरी करी जाए तो उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। रिजल्ट्स अच्छे हैं सर, लेकिन जैसे आपने कहा कि रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हो गई है, क्योर तो इंसान एक बार में हो सकता है, क्या वो परमानेंट रह सकता है या फिर दोबारा आपके नेक पेन शुरू हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है? सो नेक की हम जब बात करते हैं सर्वाइकल स्पाइन की, तो इसमें 7 हड्डियां हैं। इसके अलावा ऊपर हमारा सर भी रखा होता है। तो इस केस में अगर एक लेवल पे प्रॉब्लम है तो उसको सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है, पर ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि बाकी किसी और लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो। यूजुअली ट्यूबरकुलोसिस में दवाइयां भी लेनी पड़ती है जिससे कि ट्यूबरकुलोसिस हील होता है। ट्यूमर अगर है तो ट्यूमर अगर किस टाइप का ट्यूमर है उस पर डिपेंड करता है कि वो परमानेंटली क्योर हो रहा है या उसमें रिकरेंस का चांस है। डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज है तो उसमें हो सकता है कि हमें आगे से और पीछे से दोनों तरफ से सर्जरी करनी पड़े, तो उसमें भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि क्योर मिले पेशेंट को। गर्दन की सर्जरी अगर एक बार ठीक से हो जाती है तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं और रिकरेंस के चांसेस काफी कम रहते हैं। तो सर, अगर किसी इंसान को ये प्रॉब्लम हो रही है या नेक में पेन हो रहा है तो इससे उसे क्या क्या प्रिवेंशन लेने चाहिए, क्या क्या वो प्रिकॉशंस ले? सो अगर हमारा पोस्चर गलत है जिसकी वजह से नेक में पेन हो रहा है तो हमारे को पोस्चर ठीक करना है। सबसे जरूरी ये है, कुछ एक एक्सरसाइजेज आती हैं, आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज आती हैं, वो सब करनी चाहिए। हमें फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज करने से हमारी गर्दन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर टेम्परेरी पेन है तो गर्म सिकाई कर सकते हैं, जेल लगा सकते हैं, उससे भी आराम मिलता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि कॉलर पहनने की जरूरत पड़ती है तो आप सॉफ्ट कॉलर पहन सकते हैं, उससे भी नेक को रिलैक्सेशन मिलता है, पर बहुत लंबे टाइम तक कॉलर पहनने से मांसपेशियां और कमजोर हो जाती हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर हमें फिर भी पेन कंटिन्यू हो रहा है तो हमें एक विशेषज्ञ के पास जाना है, स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाना है जो कि हमारे एमआरआई कराएगा, एमआरआई को रीड करेगा, कई बार एक्सरे सीटी स्कैन कराने की जरूरत भी पड़ती है। उन सबको असेस करने के बाद ये डिसाइड होगा कि आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं है। अगर सर्जरी की जरूरत नहीं है तो आपको नेक के एबनॉर्मल मूवमेंट्स, एक्सट्रीम मूवमेंट्स, कई लोगों की आदत होती है अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे या साइड में करके देखते हैं कि मुझे तकलीफ तो नहीं हो रही, उससे हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे स्पाइन के अंदर एक आर्टरी चल रही है जिसे वर्टिब्रल आर्टरी कहते हैं, उसकी इंजरी होने का चांस होता है। तो टेस्टिंग करने के लिए एक्सट्रीम मूवमेंट्स नेक के ना करें और अपनी नेक का ख्याल रखें, झटका नहीं आना चाहिए। और अगर हम सेम पोस्चर में कॉन्टिन्यूसली बैठे हैं, चाहे मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो हमें बीच बीच में हर 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आधे मिनट के लिए 1 मिनट के लिए रेस्ट लेना चाहिए। गर्दन की थोड़ी बहुत मूवमेंट करनी चाहिए, अकड़ाहट को कम करना चाहिए, थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं हम गर्दन को ताकि मांसपेशियां हमारी रिलैक्स हो जाए। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप लें जिसमें कि 2 या 3 तकिए ना लगाएं, एक तकिए पिलो से काम चलाएं अपना सोने के टाइम पे, पोस्चर ठीक रखें, खाने पीने में ध्यान रखें, पौष्टिक आहार लें, स्मोकिंग को टोटली अवॉइड करें, स्मोकिंग से हमारी बोन्स वीक होती हैं। इसके अलावा हम लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा शरीर अगर हेल्दी रहेगा तो हमारी गर्दन भी हेल्दी रहेगी और तो उसकी सारी मांसपेशियां आपस में इंटरलेटेड होती हैं। लेकिन अगर माइनर सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत एक फैमिली फिजिशियन या स्पाइन सर्जन के पास जाएं जो कि आपका इन्वेस्टिगेट करके ट्रीट करेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सर इस खास प्रॉब्लम पे हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत वेलकम, नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर राहुल गुप्ता जी जिन्होंने अभी हमें सारी जानकारी दी कि आखिर अगर आपके नेक में पेन है तो वो किस कारण से हो सकता है, वो किस गंभीर बीमारी में बदल सकता है। और इस तरीके के और इंटरव्यूज के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए। अभी कोई अगर आपके पास सवाल है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।